मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में आपका स्वागत है। यह दोस्ती, दुश्मनी और इंसाफ की एक अनोखी दास्तां है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दोस्ती इंसाफ से बड़ी हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ में है। कहानी के दो किरदार हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब जुम्मन अपनी बूढ़ी खाला को उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए राजी कर लेता है। बदले में जुम्मन ने वादा किया कि वो जिंदगी भर खाला का ख्याल रखेगा, पर यह वादा ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। जैसे ही जायदाद जुम्मन के नाम हुई, उसका और उसकी पत्नी का बर्ताव खाला के प्रति एकदम बदल गया। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खाला ने इंसाफ के लिए पंचायत बुलाने का फैसला किया। तो ये पंच कौन होता है? गांव में माना जाता है कि पंच की जुबान से खुद ईश्वर बोलते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और इसी विश्वास के साथ खाला ने सरपंच के लिए एक ऐसा नाम चुना जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, जुम्मन का दोस्त अलगू चौधरी। अब पंच की कुर्सी पर बैठकर अलगू ने दोस्ती नहीं बल्कि इंसाफ को चुना और जुम्मन के खिलाफ फैसला सुना दिया। इस एक फैसले से उनकी गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जुम्मन अब अलगू से बदला लेने का मौका तलाशने लगा। कुछ समय बाद एक नए झगड़े की शुरुआत हुई। इस बार मामला अलगू और समझू साहू नाम के एक आदमी के बीच था। समझू ने बैल के पैसे देने से साफ मना कर दिया और मामला एक बार फिर पंचायत तक जा पहुंचा। और यहाँ कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। इस बार सरपंच चुना गया, जुम्मन शेख। पर पंच की कुर्सी पर बैठते ही जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे उस पद की ताकत महसूस हुई। वो समझ गया कि इस कुर्सी पर बैठकर वो बदला नहीं ले सकता। यहाँ से सिर्फ इंसाफ की आवाज निकल सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अब पूरा गांव जुम्मन के फैसले का इंतजार कर रहा था। और जुम्मन ने फैसला सुनाया, समझू को अलगू को बैल की पूरी कीमत देनी होगी। ये फैसला सुनते ही अलगू की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर से चिल्लाया, पंच परमेश्वर की जय। उस एक पल में सारी दुश्मनी धुल गई। जुम्मन और अलगू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। दोस्ती फिर जीत गई। उनके आंसुओं ने सारी कड़वाहट मिटा दी। ये कहानी बताती है कि सच्चा इंसाफ टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकता है।